मैडम, चुनाव प्रचार अब थमने जा रहा है। शाम 5 बजे के बाद से चुनाव प्रचार थम जाएगा। ऐसे में जनता से क्या कुछ आखिरी अपील करेंगे? सबसे पहले तो सारे लोग को मेरा सादर प्रणाम। चुनाव प्रचार ख़त्म होने वाला है और आपकी अपनी प्रत्याशी स्मृति कुमुद आज फिर से आप लोगों के बीच में है और आप लोगों से कहना चाहती है कि अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए 28 दिसंबर दिन बुधवार को टेम्पो छाप पे वोट देके भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं। काफ़ी दिनों से आप चुनाव प्रचार कर रही हैं। जनता की क्या कुछ समस्याएं आपने देखी हैं इस वार्ड में और किस तरीके से उसका निपटारा करेंगी आगे, अगर जनता आपको चुनती है? जनता से मेरा यही आग्रह है, मैंने बहुत बार विज़िट किया है, डोर टू डोर कैंपेन किया है, लोगों से जाके पर्सनली मिली हूँ, घर की औरतों से मैंने बात की है और मुझे वार्ड में बहुत तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा है। रोड और नालियों की स्थिति भयावह है जो कि बताई नहीं जा सकती। औरतों से मिलने पे पता चल रहा है कि बेटियां और महिलाएं जो हैं वो सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं कर रही हैं। वो किसी भी गली में लोग इकट्ठा होकर उन पे कमेंट करना और इस तरह की चीज़ें वार्ड नंबर 9 में बहुत विख्यात है। इन सारी चीज़ों पे मुझे काम करना है और अब आप लोग को ये डिसाइड करना है कि आपको भय युक्त समाज चाहिए या भय मुक्त समाज चाहिए। अगर भय मुक्त समाज चाहिए तो कृपया मुझे वोट दें और टेम्पो छाप पे वोट करके मुझे विजयी बनाएं। मैडम, आपने एक मैनिफेस्टो जारी किया था। क्या लग रहा है कि उस मैनिफेस्टो से जनता प्रभावित है और जनता आपके पक्ष में वोट करेगी? जी, मुझे पूरा यकीन है क्योंकि जनता का इतना प्यार मिल रहा है कि मुझे पूरा यकीन है कि वो सारे लोग मेरी नीतियों को, मेरे विचारों को पढ़े होंगे और उसके हिसाब से ही वो फैसला लेंगे कि उनको किसको वोट करना है और कौन सा प्रत्याशी उस लायक है जो कि आगे भी वार्ड की सारी समस्याओं पे काम करते हुए वार्ड में काम कर सकता है। हम लोग प्रत्याशी हैं, हम यहाँ काम करने आए हैं, हम ठेकेदार नहीं हैं। जो कि और ठेकेदार न होने का ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि अगर हम किसी से काम कराते हैं, अगर उसमें कहीं कोई त्रुटि रह जाती है, कोई गलती है, तो उस पे हम केस करके या दावा करके उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। मैम, लोगों की बहुत समस्या रहती है कि चुनाव आता है, नेता आते हैं, वादे करते हैं और जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है और जो जीत जाते हैं तो फिर वो अपने दरवाजे बुलाते हैं। कोई भी काम है तो मेरे यहाँ आइए, तब आपका कोई काम होगा। इस बारे में बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि एक बार मुझे मौका दिया जाए और मुझे देखा जाए कि मैं किस तरीके से काम कर रही हूँ। मेरी ऐसी कोई भी नीति नहीं है कि मैं अपने यहाँ बुलाऊँ। मैं अभी भी सबसे वार्ड में जाके मिली हूँ और मैं आगे भी ऐसे ही मिलती रहूँगी और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर हर जगह आपको मिल जाएगा, आसानी से उपलब्ध है। आप मुझे डायरेक्ट कॉल करिए और मैं डायरेक्ट आपकी समस्याओं को सुलझाऊँगी। कई जगह मैडम देखा जाता है महिला सशक्तिकरण की बात होती है, महिला प्रत्याशी आरक्षण भी सरकार ने महिलाओं को इसीलिए दिया कि महिला राजनीति में आए। लेकिन देखा जाता है कि महिलाओं को आगे खड़ा करके पीठ पीछे कोई उनका भाई, पति या बेटा शासन चलाता है या काम करता है। तो क्या लगता है कि महिला होने के नाते आपको ये जिम्मेदारी जब मिली है तो बखूबी आप निभाएंगे इसको और खुद लोगों के काम करेंगी और उनका नेतृत्व करेंगी? जी, इसी चीज़ को ख़त्म करनी है। मैं उस लायक हूँ कि मैं जाके अपनी समस्याएं प्रेजेंट कर सकती हूँ, बता सकती हूँ। वार्ड में जो भी समस्याएं हैं उसको बता के उसको कैसे उसको सॉल्व किया जाए, उसका सलूशन क्या है, वो ढूंढते हुए चीज़ें पास करा के और उस पे काम कराना है मुझे। और ये सारी चीज़ें करने में मैं खुद ही सक्षम हूँ और मैं प्रत्याशी ही आगे भी सारा काम करेगा। यहाँ प्रत्याशी पति और किसी और के काम करने वाली कोई बात नहीं है। ऐसा कोई पद देखने के लिए नहीं मिला। बहुत लोग गाड़ी पर लगवाते हैं कि वार्ड प्रत्याशी पति, नहीं, बिल्कुल ये सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को बिल्कुल नहीं मिलेंगी। मेरे अंदर ये क्षमता है कि मैं सारा काम खुद से कर सकती हूँ। मैं कभी भी कहीं भी जा सकती हूँ, मैं कभी भी कहीं भी लोगों से मिल सकती हूँ और मैं यही चाहती हूँ समाज में भी सारी औरतें जो है ऐसे ही भय मुक्त हों कि उनको कभी भी रात को भी कहीं जाना हो, 7-8 बजे निकलना औरतों के लिए मुश्किल हो गया है, रात को भी कहीं जाना हो तो वो ईज़िली निकल पाएँ। तो भय मुक्त समाज की लोगों से कामना है और मुझे वोट देके ये समाज बनाएं। मैडम, कई बार प्रत्याशियों से मिलना बड़ा मुश्किल होता है। लोगों को छोटी सी साइन कराने होते हैं। उसमें लोग कहते हैं कि नहीं मैडम, अभी
नहा रही हैं, खा रही हैं, खाना बना रही हैं, बहुत सारी समस्याएं लोगों को मिलती हैं, लोग आके इंतजार करते हैं घंटों। इसको लेकर आपने क्या प्लान बनाया है कि लोगों को आसानी हो, आसानी से आपसे मिल सके? मैंने इसके लिए मेरा यही प्लान है कि एक प्रॉपर ऑफिस होगी और उसकी एक टाइमिंग होगी कि इस टाइम से इस टाइम तक मैं मिलूंगी जो भी कागज़, और उस टाइम मैं ज़रूर अवेलेबल रहूंगी ताकि जनता की समस्याएं सुन सकूं, और अगर किसी कागज़ पे साइन कराना है या कोई भी बात है तो वो उस निर्धारित टाइम में वो मैं कर सकूं। मैडम, जो आपका वार्ड संख्या 9 है, जी। नई बस्ती जो इलाका है वो काफ़ी पॉश है, काफ़ी वीआईपी लोग इधर, अधिकारी लोग भी यहाँ रहते हैं, लेकिन इसकी सड़क और नाली की स्थिति बहुत खराब है और एकदम नाले जैसा माहौल है। आखिर इसकी क्या वजह है और आपने इसमें क्या फाइंडिंग किया है? मुझे भी मैंने जो सिवान के बारे में सुना था, यहाँ आने के बाद और सड़कें और नालियाँ और गली गली घूमने के बाद जो दिखा मुझे, वो देख के मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि ये चीज़ें यहाँ पे क्यों नहीं हैं। और उसके बारे में पता करते हुए मुझे पता चला कि 2016 की 7 निश्चय योजना के तहत मुख्यमंत्री द्वारा सारी नाली और सड़कों के पक्कीकरण की पूरी योजना उनको लिखित भेजनी थी, जिसकी कोई सीमा नहीं थी। जो भी उसमें राशि लगती वो उनके द्वारा दी जाती और वो सारी चीज़ें सुनिश्चित अच्छे तरीके से पक्की सड़कें और नालियां बनती। लेकिन उस टाइम के पार्षद के द्वारा ये इस योजना का लाभ नहीं उठाया गया और लिखित विवरण मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचाया गया, जिसकी वजह से अभी भी हम इस समस्या से जूझ रहे हैं और अभी भी नाली और सड़कों की स्थिति भयावह है। उस पर काम करना है और उसको सही कराना है किसी भी तरीके से। और ये जो एरिया है, ऐसा कहा जाता है कि ये पूरा शिक्षा का गढ़ है जिसमें हम लोग हैं। यहाँ इतनी कोचिंग और सारे बच्चे, गांव के भी बच्चे यहाँ आके शिक्षा ले रहे हैं, और यहाँ जो स्थिति है वो लड़कियां अपने आप को सेफ महसूस नहीं करती हैं। देर रात तक कोचिंग नहीं कर पाते हैं। जी कोचिंग भी जल्दी बंद हो जा रहे हैं। गली नुक्कड़ पे लोग इकट्ठा होकर लड़कियों पे कमेंट पास करना, ये सारी चीज़ों पे काम करना है और उसको ख़त्म कराना है। बाइकर्स और स्माइकर्स का भी बड़ा खौफ रहता है मालवीय चौक से लेके इस इलाके में। जी शाम होते ही बहुत सारे बुलबुली बच्चे बाइक्स लेकर और चैन स्नैचिंग से लेकर तमाम तरह की घटनाएं आपके वार्ड में होती रहती हैं। इसको अंकुश लगाने के लिए क्या कुछ प्रयास करेंगे? जी, इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि आप अगर एक यंग जनरेशन के बच्चे को गलत चीज़ में इन्वॉल्व करके अपने स्वार्थ के लिए यूज करेंगे, और जब आपका स्वार्थ पूरा हो जाए और वो लोग वहाँ से निकल जाए और जब उनकी ज़रूरत नहीं पूरी होगी तो वो उस चीज़ को पूरा करने के लिए अपने धंधे ढूंढ लेते हैं, और वो धंधे गलत ही होते हैं क्योंकि उनकी संगत जो है वो गलत लग चुकी है। इस वजह से इसका आतंक है यहाँ पे। वो सारी चीज़ें ख़त्म करनी है और उस पर काम करना है और अपने वार्ड को सुंदर वार्ड बनाना है। अंत में क्या कुछ अपील करेंगे मैडम जनता से? जनता से मेरी यही अपील है कि मेरे विचारों, मेरी नीतियों को जाने मेरे, और 28 तारीख को टेम्पू छाप पे वोट करके, क्रम संख्या 3 टेम्पू छाप पे वोट करके भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं और भय मुक्त समाज का निर्माण करें।